नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं? ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्या करते हैं आजकल? खाने पे तो आप पीएचडी कर चुके होंगे अभी तक, और आपको अपने घर के बारे में भी मेड्स के ना आने की वजह से वो बातें पता चली होंगी जो शायद अभी तक आपको पता ही नहीं होंगी, या आपने जानबूझकर नज़रअंदाज की होंगी, या सोचा होगा चलो इतना तो चलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि लॉकडाउन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोरोना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे जिनके माता पिता चाहते थे कि वो लौटकर अपने देश को वापस आएं, लेकिन या तो बच्चे आना नहीं चाहते थे, या नौकरी की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, या यूं कहें कभी कभी किसी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत था आने का। लेकिन अब क्या होगा अगर आपके भी ऐसे सदस्य कोई परिवार में थे जो विदेश से लौटकर इंडिया वापस आना चाहते थे और अब लौटकर वापस आ गए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इस लॉकडाउन ने और इस बंद समय ने हमें ये बात तो बता दी कि ज़िंदगी के अंदर जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज आप अपने परिवार के साथ हैं, सुरक्षित हैं, तो अपने आप को किस्मत वाला समझिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मकर राशि में शनि का प्रवेश ज़िंदगी को उथल पुथल कर देगा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर देगा। आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं हल्दी के चमत्कारी उपाय बताऊंगी। हल्दी जब हाथों में लगती है तो कहते हैं तेरे हाथ पीले हो गए रे। हल्दी जिसके बिना हम खाना नहीं खाते, हल्दी जिसके बिना हमारे घर का पूजा का एक भी काम संपूर्ण नहीं होता। लॉकडाउन के इस टाइम पर क्या मैं अपनी ज़िंदगी में हल्दी के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय कर कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हूँ? यूँ तो कहूँ, आप हल्दी से अपनी खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, आपको पता है आप अपने बालों में जो मेहंदी लगाते हैं उसमें भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आज अपनी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल ये बताऊंगी कि हल्दी कितने फ़ायदेमंद है और कौन से ग्रह से जुड़ी हुई है, हल्दी का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और हल्दी कितने प्रकार की है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस का भी पता चलता रहे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूं, और हर पल हर वक्त ईश्वर से ये दुआ मांगती हूं कि आपका घर खुशियों से संपन्न रहे, आपके घर में सुख सुविधाएं रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो। पर ईश्वर को अपने साथ ज़रूर रखिएगा। आने वाले टाइम पर आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगी, अगर आपने उन पर ट्रस्ट किया, अगर आपने उन्हें फॉलो किया। तो आइए हल्दी के चमत्कारी उपाय नज़र डालते हैं। पहले मैं बता दूं कि हल्दी का रंग शुभता का रंग है, मतलब कहीं भी कुछ शुभ होगा तो वहाँ हल्दी ज़रूर होगी। मेरी सासू माँ कहती है कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं खाने में जिसमें हल्दी नहीं मिलाते। पंजाब के लोग बैंगन का भरता बनाते वक्त उसमें हल्दी नहीं मिलाते, लेकिन मेरी सासू माँ साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन उच्च कोटि ब्राह्मण हैं, और वो हमेशा मुझसे एक बात कहती हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं राखी जिसमें हल्दी नहीं मिलाते, लेकिन ज़िंदगी में तुम मेरी आज एक बात समझ लो। ऐसा उन्होंने मुझे अब नहीं कहा, 20 साल पहले मेरी शादी पर कहा था। ज़िंदगी में घर में कोई भी सब्जी अगर तुम बनाओ तो राखी उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना, और एक चुटकी हल्दी से ना कुछ पता नहीं चलता, पर खाने में ऐसी कोई भी चीज़ तुम मत बनाओ जिसमें तुम हल्दी ना डालो, क्योंकि हल्दी डालने से अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है, अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, अगर कोई भी सब्जी के अंदर कोई भी ऐसा कीटाणु भी रह जाता है, अगर कोई भी गोभी में कीड़ा रह जाता है, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। और यकीनन मैंने अपनी सासू माँ की इस बात को माना। आज भी हमारे घर में कोई भी सब्जी क्यों ना बने, उसमें हल्दी ज़रूर डलती है। दूसरा, मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, क्योंकि ये ज्योतिषीय उपाय हैं या नहीं हैं उसे छोड़िए, लेकिन बहुत फ़ायदा है। जब भी हमारे यहाँ कोई नया कपड़ा आता है तो उसके कोनों पर सबसे नीचे मेरी सासू माँ कहती है सबसे पहले हल्दी लगाओ। उनका तो कहना ये है कि कोरे कपड़े कभी मत पहनो, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे। पता नहीं वो आपको पता है जिस तरह के आजकल मॉल्स हैं, जिस तरह आजकल माहौल है, पता नहीं कौन उन कपड़ों को ट्राई करता है, कितनी बार लोगों ने पहना होगा, किस किस ने छुआ होगा, किसने अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दी होंगी। तो कायदा ये कहता है कि कपड़ों को पहले धो लें और फिर पहने। लेकिन चलिए, अगर आज के ज़माने में इतना नहीं भी है तो मेरी सासू माँ बोलती हैं एक सुहागन के लिए भी ये बहुत अच्छा शगुन है, क्योंकि साउथ में ज़्यादा साड़ियाँ पहनते हैं तो सासू माँ साड़ियाँ ज़्यादा खरीदती हैं, कि राखी साड़ियों के कोनों पर 4 कोने होते हैं, उस पर तुम हल्का सा, मतलब ना के बराबर हल्दी का टीका लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रंग नहीं जाता और कोने में दिखता भी नहीं है। आप यकीन मानिए, हैदराबाद में जब साउथ इंडियंस में शादी होती है तो मेरी शादी पर भी वाइट कलर की साड़ी पहनी थी। वो लोग वाइट कलर को लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं, तो उस पर भी उन्होंने हल्दी लगाई थी। इनफैक्ट उसमें तो हल्दी का बहुत ही इस्तेमाल हुआ था। तो हल्दी इस कदर तक शुभ है। मैं आपके लिए हल्दी के क्या अचूक उपाय लाई हूँ, आइए नज़र मारते हैं।
कोई भी कार्य करें पर उसके अंदर हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। हल्दी का इस्तेमाल हवन में भी ज़रूर करना चाहिए। दवाइयों में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के संबंध में अगर कहा जाए तो इसका लेना देना गुरु ग्रह से होता है। हल्दी पीली हल्दी होती है और काली हल्दी होती है। काली हल्दी का संबंध शनि से होता है, वहीं पर पीली हल्दी का संबंध गुरु से होता है। हल्दी बहुत सुंदर बनाती है आपको। अगर आप अपने उपटन में, दुल्हन के उपटन में, अपने घर के डेली रूटीन में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा हल्दी, नींबू और दूध मिलाकर अगर अपने चेहरे पर लगाएं तो आपके चेहरे पर निखार आ जाता है। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक क्रीमें हैं चेहरे का रंग गोरा करने के लिए, जिनमें भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य देवता को अगर पानी में हल्दी मिलाकर चढ़ाई जाए तो विवाह से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका विवाह जल्दी होता है, बल्कि ऐसा भी है कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे भी आपको निजात मिलता है। हल्दी का तिलक लगाना बहुत अच्छा होता है, खासकर स्टूडेंट्स को, खासकर इस समय पर जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और अगर पढ़ाई हो भी रही है तो पढ़ाई के नाम पर खेल हो रहा है। कैसे? इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके बच्चों से जुड़ी एक जानकारी आपको दूंगी और टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उनसे एक निवेदन करूंगी जो आपको सच में बहुत पसंद आएगा। हल्दी की माला गले में पहनना बेहद उत्तम होता है। अगर किसी का गुरु ग्रह खराब हो और वो मोटा सा बड़ा सा एक पुखराज ना पहन सके तो ऐसे में वो हल्दी की माला को गले में पहनकर छोटे और सस्ते में हल्का उपाय कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। हल्दी की माला पर अगर आप बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं तो उस पर अगर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं तो भी बहुत फ़ायदा होता है। हल्दी की माला अगर आप विष्णु जी को अर्पण करते हैं तो आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हल्दी चेहरे पर लगाने से तो रंग गोरा होता ही होता है, लेकिन गुरु ग्रह भी अच्छा होता है। जिस लड़की का विवाह ना हो रहा हो और रात में बुरे सपने आते हो, उसे साबुत 7 हल्दी की गांठें उसके तकिए के नीचे रख देना भी बेहद शुभ होता है। बृहस्पतिवार को मजबूत करने के लिए और अच्छा करने के लिए सुबह उठकर खाली पेट हल्दी का पानी पीना चाहिए। इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं। घर के दरवाजे पर अगर हर रोज़ महिला अपने हाथों से हल्दी का स्वास्तिक बनाए, अगले दिन उसे मिटाए, फिर बनाए, फिर मिटाए, तो ऐसा करने से घर के लड़ाई, कलेश, झगड़े और कर्जा दूर होता है और ये बहुत कारगर अचूक उपाय है। और आजकल आप ऑफिस पे भी नहीं जा रही, घर को समय देना चाहती हैं तो ये काम ज़रूर करें। अपने घर के ईशान कोण में भी अगर आप हल्दी का स्वास्तिक रोज़ बनाएं, हटाएं और शाम को घी का दिया जलाएं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब इन उपायों का मंदिर जाने से या लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जो भी उपाय बता रही हूँ घर के इस्तेमाल के बता रही हूँ। पति से संबंध अच्छे नहीं हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, तो भी आपको हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हल्दी पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। आप अगर बच्चों की नई कॉपी किताबें हों और किसी विषय पर बच्चा खासकर अगर कमज़ोर हो, उस बच्चे को बिना बताए माँ, अगर जैसे मेरा बेटा मैथ्स में वीक है, देव को मैथ्स में वीक कहना गलत होगा, उसे मैथ्स से डर लगता है, तो ऐसे में अगर मैथ्स की बुक पर मैं हल्दी का जो है स्वास्तिक एक बना दूं तो ऑटोमेटिकली गुरु ग्रह अच्छा होगा और देव का पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। तो ये है हल्दी के चमत्कारी उपाय। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे थे। अब मैं आपको अंत में एक बात बताऊंगी और वो बात खास ये है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप जानते हैं ये बात? ऑनलाइन क्लासेस में होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। एक कैमरा, एक जूम का ऐप है, उसके अंदर सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, टीचर इकट्ठी हो जाती है। अब मुझे बाकी स्कूलों का नहीं पता, देव के स्कूल की जो टीचर्स हैं वो क्या करती हैं, बच्चों से कैमरा ऑफ करवा देती हैं। बच्चे कैमरा ऑफ करते ही कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी उधर देख रहे होते हैं, कहीं कुछ लिख रहे होते हैं, नज़र ऊपर होती है, नज़र नीचे होती है। तो आप जितनी भी टीचर्स हैं उन सबको मेरा शत कोटि कोटि नमन और प्रणाम है, जो घर में रहकर भी अपनी गुरु दक्षिणा, अपनी गुरु की शिक्षा, अपनी गुरु का प्यार, आशीर्वाद और अपनी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं तो बच्चों का जीवन सुधर जाए। जी हाँ, कैमरा ऑफ मत करवाइए, वरना ये पढ़ाई किसी भी काम की नहीं। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। टीचर से मेरा निवेदन है कि अगर ऑनलाइन बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।